उम्मत मुसलमान को, आलम इस्लाम को और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है, ईद जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और इस ईद पर हर मुसलमान कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम देता है। हर वो मुसलमान जो इस्तिताअत रखता है उसके लिए ये सआदत है और उस पर फ़र्ज़ किया गया है कि कुर्बानी के साथ वो जिन जानवरों की कुर्बानी कर रहा है उसमें नादार, मुफलिस, अक़रबा को, रिश्तेदारों को भी इस खुशी में शरीक रखे। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज हम मौजूद हैं एक फैमिली के साथ जिन्होंने SVFN न्यूज़ की टीम को इनवाइट किया है कि ईद का दूसरा दिन उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए। तो नाज़रीन, देखते हैं कि ईद का दूसरा दिन जो मुसलमान है ये फैमिली किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ईद का दूसरा दिन, ईद उल अज़हा का, उनके क्या जज्बात हैं, वो किस तरीके से पुरजोश हैं, किस तरीके से ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि किचन में मसरूफ़ अमल हैं और देखते हैं कि किचन में क्या क्या डिशेस तैयार कर रही हैं और आपको भी अंदर लिए चलते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं, ख़वातीन से मिलवाते हैं और मज़े मज़े की बातें करते हैं और मज़े मज़े के खाने खाते हैं। का दूसरा दिन है और यहाँ पर हम एक फैमिली के साथ ईद के दूसरे दिन को सेलिब्रेट करने आए हैं। इन्होंने हमें इनवाइट किया है तो यहाँ पर फैमिली के ख़वातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पर मर्द हज़रात और बच्चे भी मौजूद हैं। ख़वातीन किसी भी तकरीब की रौनक होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी शुगर लगाते हैं, रौनक होते हैं किसी भी तकरीब की, किसी भी फेस्टिवल की। बच्चों के बगैर और ख़वातीन के बगैर कोई भी तकरीब, कोई भी फेस्टिवल अधूरा होता है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत से बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन ख़वातीन की जो मेजॉरिटी है, जो तादाद है बच्चों की, वो ज़्यादा है। मर्द हज़रात हमें यहाँ कम नज़र आ रहे हैं। तो हम मर्दों से स्टार्ट लेते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, उनकी मसरूफियात क्या है, ईद के हवाले से किन मसाइल का सामना है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मेहरान कुरैशी और बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना टाइम दिया और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। पहला दिन तो आपको जैसे पता है कि सारा दिन जो है वो जानवर के काटने में और उसी को तकसीम करने में गुजर जाता है। तो आज जैसे कि ईद का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन पर हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा, पहले दिन मेहमान नहीं आते, दूसरे दिन आते हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि पहले दिन तो साहब हर शख्स अपने घर में मसरूफ़ होता है और सुन्नत इब्राहिमी के फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ होता है कि वो जानवर काटने में और फिर उसको तकसीम करने में जो उसका टाइम लग जाता है, फिर वो उसको जो थकन आ जाती है, सारे दिन की थकावट उसके ऊपर गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पहले दिन कहीं भी जाने आने की कोई ख्वाहिश का इज़हार करता है। लेकिन दूसरा दिन जो है वो फिर दूसरे दिन से माशाल्लाह से काफ़ी रौनक नज़र आ रही है आपके घर में और मेहमानों का तांता बना हुआ है, सारे आए जा रहे हैं। ये बताइएगा सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है आपको, ख़वातीन या बच्चे? सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि ख़वातीन का तो जो दूसरा दिन होता है वो किचन में गुजरता है, तो दूसरे दिन पर बच्चों की किचन के हवाले से कोई परेशानी, कोई डिमांड्स वगैरह कि जी गरम मसाला खत्म हो गया, जी शीर ख़ुरमा बनाना है, छुहारे नहीं है और जी लौंगे नहीं है, काली मिर्चें नहीं है, ये ईद से एक दिन पहले के काम होते हैं, उस हवाले से आपको क्या तंगी होती है? ये वाली तंगी तो इससे पहले ही मुकम्मल कर ली जाती है। चांद रात से शुरू करते हैं। चांद रात से क्या तंगी होनी शुरू होती है ख़वातीन के हवाले से? चांद रात से उस वक्त ये होता है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपना ज़्यादा टाइम जानवरों के साथ गुजारें, जो हम खरीद कर लाए हैं खूबसूरत जानवर, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। लेकिन ख़वातीन की अपनी एक लंबी एक फहरिस्त होती है सामान की किचन के हवाले से कि ये चीज़ है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि फहरिस्त ईद से एक दिन पहले चांद रात को ही क्यों थमाई जाती है? इसका क्या इसका भी एक अपना मजा है कि जैसे कि जो चीज होती है वो उसका एहसास दिलाती है कि सुबह ईद है और रात को जब उस पर एक शोर शराबा हल्ला गुल्ला, यानी चांद रात में जब तक तंग ना हुआ जाए। ख़वातीन अपनी जगह तंग होती हैं, भाइयों को कह रही होती हैं, हस्बैंड को कह रही होती है मेरा दुपट्टा नहीं है, मेरी जूती रह गई, मैंने मेहंदी मंगानी है या कोई मैचिंग चीज, तो इस हवाले से भी तंगी का शिकार होते हैं। इस हवाले से बकरा ईद पर थोड़ी कम तंगी होती है क्योंकि इस हवाले पर इस ईद पर तो ज़्यादातर खाना पकाना इस चीज़ का शौक जोश ज़्यादा होता है, तो लेकिन फिर भी मिला जुला चलता रहता है और ये सब चीज़ें जो है वो एक खुशियाँ जो है वो इन्हीं में छुपी हुई हैं। वो घर की किचन में ज़्यादा टाइम किसका गुजरता है? क्योंकि मर्द हज़रात देखा गया है जब कोई ख़ास दिन हो, ख़ास तक़रीब हो या कोई मतलब गेट टुगेदर हो तो मर्द हज़रात
स्पेशली किचन में घुसे हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है? मैं तो ईद वाले दिन मर्द हजरात क्या किचन में होते हैं? मैं तो ये समझता हूँ मर्द हजरात जहाँ भी किचन में हो वो सिर्फ खाने के लिए किचन में जाते हैं, पकाने के लिए नहीं जाते। तो वो भी तंग करने जाते हैं सबको कि ये इसमें नमक ज्यादा है, यानी इसमें आप मसाला लोग ज्यादा बदला है। लेते हैं कि चांद रात को जो आपको सताया गया वो सारी कसर आपने किचन में पूरी सारी करनी कसर है। किचन में पूछ जाकर और इनके ऊपर जो जो पकाया है उसके नुक्स निकाल कर हम अपनी मोहब्बत का इजहार करें। वो भी अच्छा, मोहब्बत क्या है। डिशेस आप क्या फरमाइश करते हैं अपनी अम्मी हजूर से, अपनी वाइफ से या बहनों से? कौन सी डिश आप समझते हैं कि ईद पे ज्यादा ईद पसंद की पर जाती है तो या आपको पसंद है? ज्यादातर जैसे कि नमकीन गोश्त बनाया जाता है, वो ज्यादा चीज पसंद होती है। फिर वो चापे वगैरह उसको तला जाता है, वो चीज ज्यादा शौक से खाई आप खुद जाती क्या है। बना लेते हैं? मैं खुद तो बस बातें ही बनाता हूँ जी। मुझे किचन में कोई काम नहीं आता। नहीं, ये तो ये औरतों सब का काम है ना। वो उनका असर हम पर भी आहिस्ता आहिस्ता गालिब आ रहा है और हम भी उसी में शामिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैरिड है? जी बिल्कुल। वाइफ कहाँ है आपकी? वाइफ मेरी जो है वो आपकी खिदमत के लिए किचन में मसरूफ है और किचन में नहीं, आपके ये तो लिए ज्यादती है हमारे ना, लिए उनको सामान अकेला तैयार कर आपने रहे हैं। किचन में छोड़ा हुआ है नहीं इतनी नहीं, गर्मी में। और भी लोग शामिल हैं। हम क्योंकि माशाल्लाह कंबाइंड फैमिली है और माशाल्लाह काफी सब मिलकर रहते हैं। अच्छा, एक बीवी दूसरे का के साथ। हाथ बटाते हैं किचन में, घर के कामों में मैंने जैसे या पहले ईद बताया पे? मैंने बताया कि किचन में तो सिर्फ खाने में हाथ बिठाते हैं और किचन अच्छा, में या कोई हाथ हमारे सामने कह रहे हैं जोरू का गुलाम का क्या कॉन्सेप्ट है? ईद वाले दिन ये सोता रहता है या जाग देखिए, ये जाता मैं है? कहूंगा कि बीवी की हाँ में हाँ मिलाने को जोरू का गुलाम कह दिया गया, जबकि ये बड़ी अच्छी बात है। सब मर्दों को मैं कहूंगा कि अपनी बीवियों को खुश रखना है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, करें भले अपने दिल की, लेकिन उनके साथ हाँ में हाँ जरूर मिलाएं। ये आप आइडिया दे रहे हैं मैं दोनों सब काम मर्दों साथ के को। साथ लेके चल रहा हूँ, मर्दों देख को भी लें, सपोर्ट कर रहा हूँ और आपकी खुश। वाइफ भी यहीं बैठी है, मैं उनको ये बता दूंगी। चलिए, खुश रहने का फार्मूला है जहाँ तक पहुंच जाए। हाँ जी जी, हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों से पूछते हैं कि वो इस ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है? उनैन उमर। उनैन उमर। उनैन, ईद का दूसरा दिन है, क्या समझते हो? पहला दिन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, पुरजोश होता है, पोटेंशियल होती है आप लोगों में, या दूसरा दिन भी वैसा ही होता है? पहले दिन तो हम काम में बिजी रहते हैं, जैसे जानवर जो है उसको काटना, ज़िबा करना, उसके बाद सारे गोश्त की बांटना, उसको सारा काम में हम बिजी रहते हैं। ईद के दूसरा दिन हमारे लिए फ्री होता है क्योंकि उसमें हमें थोड़ा बहुत काम होता है शुरू में, फिर हमें एंजॉय करना होता है अपने कजन्स के साथ, अपने जो किस रिलेटिव्स तरह से करते हो एंजॉय? कजन्स के साथ मिलकर, मतलब शरारतें करते हो, वालदैन को, चाची ताइयों को तंग करते हो, क्या करते हो? किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? जी, बस कजन्स वगैरह के साथ जिस तरह हम बाहर जाते हैं आउटिंग पे, जिस तरह हम होटल्स वगैरह पे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स करते हैं, जिस तरह हम खेलते हैं, कजन सारे इकट्ठे होते हैं। एक इवेंट होता है ईद जिसमें हम इकट्ठे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है हमें जब हम सारे इकट्ठे खेलते हैं, सब कुछ एक जोश होता है और हमारे क्या अंदर। एक्टिविटीज होती हैं गेट टुगेदर जब होता है कजनों का? गेट टुगेदर जब होता है तो हम मिलके बहुत, जिस तरह घर वालों को तंग करते हैं कि भाई ये नहीं पकाना, ये पकाना है, हम ये काम नहीं करना, ये करना है, हमें ये चाहिए। सारे बदले ईद पे ले लेते हो? जी बिल्कुल। क्या खाते हो ज्यादा शौक से? जी, शौक से पाए खाते हैं। पाए खाते हैं? जी तो पहले दिन या दूसरे दिन पाए पक जाते हैं? जी, दूसरे दिन लाजमी पकते हैं पाए। यानी आज हमें पाए मिलेंगे, जी जी, पक रहे हैं। पक रहे हैं, वो रात हो जाएगी थोड़ी उसको पकते पकते। मतलब हम जाएं। कोरा चापें जवाब मिलेंगी आज है। आपको। चापें जल्दी पक जाती हैं तो आज आपको वो मिलेंगी। अच्छा, ईद के पहले दिन क्या समझते हैं? किचन में आपको क्या मिलता है? मम्मा से क्या ख्वाहिश करते हो कि मम्मा ये डिश पहले बना दो? ईद के पहले दिन तो जिस तरह जब काटते हैं जानवर को, तो उसकी जब बोटी आती है पहले, तो उसकी हमें ईद के पहले दिन गोश्त, जो बोटी पकती है सीधी इमली वाली बोटियाँ, वो खाने का बहुत मजा आता है। ईद के पहले दिन तो हमें सबसे कलेजी। पहले ये ख्वाहिश होती है कलेजी खाएं, वो इमली वाली बोटी बनी हुई खाएं, तो वो ज्यादा मजा देती है खाने आप में। भी इनकी तरह तंग करने किचन में पहुंच जाते हो खाने के लिए, या कुछ हेल्प भी करवाते हो मम्मा की? हेल्प तो हम बाहर करवाते हैं ना, जब लाना गोश्त को अंदर और बाहर सारा यानी बातें आपने भी करना। वही कसर किचन में पूरी करनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ मुझे एक ढोलू भोलू से बड़े प्यारे से बच्चे नजर आ रहे हैं। पकड़ो। मूड इसलिए खराब है कि आपके बकरों की कुर्बानी ना हो? नहीं हो, क्यों ना हो? क्या हुआ है? मैं जान से मार दूंगा किसको? बंदों को। बंदों को? तो वो तो आपके पापा लेकर आएंगे बंदे। बंदों को मारूंगा। तो बकरे अच्छे लगते हैं? किस तरीके से उनके साथ टाइम गुजारा है आपने? क्यों इतने अच्छे लगते हैं? कब लिए थे बकरे आपने? बहुत दिन लिए थे। बहुत दिन लिए थे। खिलाते थे, नहलाते थे? नहीं। नहीं।
हाँ अच्छा दिलाते थे। चले थोड़ा सा हम आपसे भी बात कर लेते हैं। ईद कैसे मनाते हो? ईद का दूसरा दिन है जैसे। ईद का पहला दिन तो मसरूफियत में ही गुजर जाता है। दूसरा दिन होता है कजन्स वगैरह आते हैं, इंजॉय वगैरह करते हैं। कोई से जैसे आर्टिफिशियल सांप वगैरह हो गया, किचन में जाके इसको तंग करना, कभी सिस्टर को तंग करना, ये चीज़ नहीं वो चीज़। फरमाइश पे क्या चीज़ पकवाते हो? फरमाइश में जैसे कि पाए ये जहाँ पे ये फ्राई चीज़ भी, जैसे ये पुलाव वगैरह बन जाए, ये चीज़ ज़्यादा शौक से होता है। जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, गपशप करते रहेंगे इनसे। मजीद इनकी क्या एक्टिविटीज हैं, खाने में क्या है, किचन में किस तरीके से। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुरअज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। चल चुका है कि इस बंदे की ना जो फैमिली है ना वो रेस्क्यू फैमिली है। ईद पे वैसे तो मेरी जो फेवरेट अगर चीज पूछे तो वो पुलाव ही है। जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, दिल करता है उसको भी कुर्बानी उसकी कर देने का, या सिर्फ ऐसा वैसा आप मेरे तो आम दिनों में भी दिल करता है। जो कोई वॉल्यूशन करते हैं ना, दुख होता है, अफसोस होता है। और बड़ी ईद पे मीठा खाने को मैम आप क्या मिस्टेक हैं ईद वाले दिन? ईद वाले दिन देखिए हमारी भी ईद बिल्कुल ऐसी गुजरती है जब आपको अपनों की जरूरत होती है। बड़ा अच्छा लगता है जब सब कहते हैं कि बहुत अच्छा। ईद का क्या कॉन्सेप्ट है? बड़ी ईद पर लेते हैं वही सब रिलेटिव लेते हैं, सब बच्चे लेते हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में है या घर पर भी वाइस चांसलर भी है, क्योंकि आज ईद का मौका है, आप हमारे पास ही बैठे हैं। मेरा ख्याल है वेरी लविंग मिनिस्टर, जो भी इश्यूज हैं वो जैसे आज ईद का दूसरा दिन, यकीनन वीनस टीवी नेटवर्क में जैसे पहले दिन आपके साथ हमने एक रंगारंग प्रोग्राम पेश किया, आज के दिन भी हम एक रंगारंग प्रोग्राम आपके साथ पेश करेंगे। हर एक के घर उसे खुद गोश्त पहुंचाएं, ताकि अगर किसी की कुर्बानी नहीं भी है तो उसको भी गोश्त इजी टू। हम बहन भाई सारे जो है वो एक कमरे में बंद होते हैं सारा दिन, तो वहाँ पे खाने की चीज ये ले और फिर अब ये खाना है वो खाना है। बड़ी अच्छी उन्होंने सच बोला कि झूठा लारा लगाना होता है। मटन में बारबेक्यू, अब बारबेक्यू ईद के दूसरे दिन। आज ईद के तीसरे दिन भी हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। आप सवाल पूछे बगैर मुझसे ईदी ले लें? नहीं सवाल हम ऐसे नहीं लेंगे। वो आवाजें आनी शुरू हुई, गैस चली गई, गैस चली गई। फिर मेरे को इजाज़ साहब हर घर में याद किया जाता है। हाँ दिखने की पक रही है या गोश्त पका रहे हैं। अगर किसी भी सूरत में कोई ऐसा हादसा होता है और पर्टिकुलरली ओवर स्पीडिंग की वजह से, तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। अपने शोबे के हवाले से काफी सारी लेडीज हैं जो पैसे लेने वाले रहते हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ईद है, ईद आती जाती रहती है, लेकिन गर्मी है तो जो अपनी अमाउंट है वो ईद के बाद भी निकलवा सकते हैं। वेलकम बैक। बहुत मजे की बातें हो रही थी, यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं। जहाँ से हमने गुफ्तगू का सिलसिला छोड़ा था वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं।
और यहाँ पर हमारे साथ जो खवातीन बैठी हैं, अब इनसे इनकी इंटरटेनमेंट और इनके मसाइल पूछते हैं। वहाँ मर्द हज़रात तो हम बता दिए कि इनके क्या मसले थे, खवातीन किस तरीके से तंग करती थी। अब खवातीन से भी पूछते हैं कि मर्द हज़रात इनको किस तरीके से खवातीन को चांद रात पे ईद वाले रोज़ परेशान करते हैं, किचन के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से। तो इस घर की जो मेज़बान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें मदद किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्वाइट किया। ये बताइएगा आप एज अ होस्ट आप क्या समझती हैं एक मेज़बान को ईद वाले दिन क्या मसाइल होते हैं, किस तरीके से आपको तंग किया जाता है, आपके हस्बैंड, आपके भाई किस तरीके से आपको तंग करते हैं ईद वाले दिन? पहले तो वो मेहमानों को बुला के खुद गायब हो जाते हैं। बाकी वैसे अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं करते, साथ सब कोऑपरेट करते हैं हमें। वैसे आपने शक कभी नहीं किया कि बुला के खुद गायब हो जाना है, ऐसे क्या मसरूफियत है? वो उनका वर्किंग जाहिर है ऐसी है कि उन्हें किसी भी टाइम, यानी किसी ईद के दूसरे दिन भी मतलब दोस्त अहबाब उनको नहीं छोड़ते? नहीं दोस्त नहीं, अपने वर्किंग एरियाज में। एक मिनट, ईद का दूसरा दिन है तो कितने गए हैं? वो आपने ईद के हवाले से लाना भी दोस्तों में फिर हाँ, टाइम दोस्तों में टाइम गुजारने के। आपने कभी अपने हस्बैंड पे शक नहीं किया ईद के दूसरे दिन भी आपको छोड़ के चले गए, इतने सारे मेहमानों को छोड़कर चले गए? नहीं, वो उनके अपने दोस्तों की कुछ गैदरिंग होती है तो जरूरी जाना होता है, अच्छा, इसलिए वो वहाँ गए हैं। तो आप नहीं कभी कहती हैं मुझे भी साथ लेकर जाओ? नहीं, माशाल्लाह हमारे अपने घर में भी काफी मसरूफियत है, मेहमान आते हैं तो हम उनको टाइम देते हैं, तो इस तरह हम मतलब ट्रेडिशनल टाइप, वो जो दकियानूसी हस्बैंड होते हैं वैसे हैं, किचन में आपका साथ नहीं देते वो? नहीं, किचन के लिए काम के लिए माशाल्लाह हम लोग खुद सब। नहीं, बाज मियां होते हैं ना, वो किचन में बीवी के साथ घुसे रहते हैं कि यूं नहीं किया, ऐसे हो गया, ये कर लो। नहीं, हमें ऐसा कोई तंगी नहीं होती, वो कहते हैं आप इजीली अपने खुद। अच्छा, खाना पकाने के बाद कभी उन्होंने कोई शिकवा किया हो कि नमक कम हो गया, नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है? बिल्कुल ये इश्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट का, कि हाँ किसी में कुछ कोई मसला है तो वो फिर। गुस्से वाला तो नहीं कि नमक ज्यादा है तो प्लेट उठा के फेंक दी, मैं नहीं खाता, कूल माइंड है। अच्छा, आप ईद किस तरीके से मनाती हैं? मतलब ईद वाले दिन तो जाहिर बात है ज्यादातर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कुकिंग एक वीमेन ही कर रही होती है घर की औरत, तो ज्यादातर टाइम आपका किचन में ही गुजर जाता है, तो फिर मेहमानों को टाइम देना, इंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं होती होगी? नहीं, यही इंटरटेनमेंट है। बाकी ईद के दिन तो ज्यादा ईद इसी तरह मसरूफियत में गुजरती है कि गोश्त संभालना और सबको खिलाना उनकी मर्जी का। ये भी एक अच्छी एनवायरनमेंट के दिन होते हैं, 2-3 दिन ये सबकी फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे होते हैं और हम वो पूरे कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके साथ मेरा ख्याल जेठानी है या आपकी देवरानी है? हाँ जी, देवरानी है। अब इनकी तरफ आते हैं, जरा इनके मसाइल सुनते हैं। ईद वाले दिन नंदों का सुनाई, तंग करती हैं आके? नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। पहले अभी तो नंद सामने बैठी है, आपने तारीफ कर दी है। ये भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहती हैं। अच्छा, यानी कि हमारा टाइम गुजरता है ईद वाले दिन भी। ईद वाले दिन तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है अपने, यानी कि देना लेना, कोई आ रहे हैं किसी को दे रहे हैं गोश्त वगैरह करना, तो इसलिए। अच्छा, कुर्बानी तो हर कोई करता है, जिस तरह से पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, आपने आज आपने क्या कुर्बानी की? हमने अपना बड़ा जानवर किया। अच्छा, कुर्बानी के हवाले से गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन ये फैसला कौन करता है कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पहले उसको देना है, उसको ज्यादा देना है, उसको कम देना है, यहाँ पे किसकी चलती है? ये सब यानी कि भाई और होते हैं, अम्मी और होती हैं, वो अपना करते हैं, हम अपना खाना बना। पहले गोश्त लेके जाता है, ससुराल जाता है या मोहल्ले में? जिधर करीब जाते हैं उधर सब जगह यानी कि दे देते हैं। दूर होता है तो कोई और चले जाता है देने के। मतलब गोश्त बांटने के बाद कुछ चलिए, इनके साथ अभी हमने भाभियों से बात की, अब इनकी ननद जी। तो मिस नन साहिबा, आपका नाम क्या है? नाजिया हसन। क्या? नाजिया हसन। वेरी गुड। आपको पता है ये तो एक सिंगर का नाम है, बहुत फेमस। जी, मेरी अम्मी उनकी बहुत बड़ी फैन थी। आपकी अम्मी नाजिया हसन की फैन थी? नाजिया हसन और जुहैब हसन की। तो आपका कोई भाई भी है जुहैब हसन? जी, जुहैब हसन। वेरी गुड। मैं तो आईडी ही लगा रही थी, मतलब नाजिया जुहैब दोनों घर में पाए जाते हैं। बिल्कुल, मेरे भाई जुहैब हसन है। तो फिर तो मम्मा आपकी सॉन्ग भी सुनती होंगी नाजिया हसन, जुहैब हसन? बिल्कुल, मैं भी सुनती हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ। अच्छा, आप इतनी प्यारी है, मतलब नाजिया हसन नाम का असर है? हाँ जी, बिल्कुल नाम का असर है। मतलब आपने इखलाकन भी नहीं कहा नहीं मैं कोई प्यारी नहीं हूँ? नहीं मैं हूँ। अच्छा, सभी मेरी तारीफ करते हैं माशाल्लाह से। और मैंने भी कर दी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, नाजिया हसन के नाम का असर आपकी पर्सनैलिटी पर आया? माशाल्लाह से आप बिल्कुल, बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट है। तो क्या आपकी आवाज में भी आया? जी, फिर हमें भी कुछ सुनाए, कोई नाजिया हसन का गाना हो जाए। नाजिया हसन का
जी बिल्कुल शुरू करें। अच्छा, सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। जबरदस्त। अच्छा, आपने जो गाना सुनाया है, जहन में कौन सी दोस्त थी? जहन में वैसे तो बहुत बेस्ट सारे फ्रेंड दोस्त होती है हैं ना? जी, बेस्ट फ्रेंड सिद्रा, शहजीन, उन सब की सारी जहन में चल रही थी। अभी भी स्कूल की लाइफ से दोस्ती हो रही है उनसे, तो अभी तक भी चल रही है। अभी बचपन से ही हमारी दोस्ती है। अच्छा, जो ज़ुहैब हसन है, उनमें भी जी, जी। ज़ुहैब हसन का टच आता है, ज़ुहैब मतलब हसन का मौत माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं मेरे भाई। अच्छा। हाँ जी, ज़ुहैब हसन से भी ज्यादा। मतलब नाम देख के रखने चाहिए। हाँ जी। मैरिड हैं आप? जी जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे, कितना तंग करते हैं ईद पर? बच्चे या खास ईद पर उन्हें पता नहीं तंग करते हैं? नहीं नहीं, बच्चे मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते। अच्छा। क्योंकि अभी तक मैं खुद बच्ची हूँ, मैं खुद ही तंग करती हूँ, बच्चे मुझे बिल्कुल तंग नहीं। बच्चों के पापा? बच्चों के पापा को भी मैं ही तंग करती हूँ, वो नहीं करती। मतलब जो पापा में साबरी है, बहुत ज्यादा हाँ जी, पेशेंस है उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस तरीके से तंग करती हैं? ईद की जो चांद रात होती है, जी, किस जी। तरीके से तंग करती हैं उन्हें, कि आपने सोचा होता है कि ये चांद रात है, मैंने सारे बदले, पूरे साल के बदले आज ही लेने हैं? नहीं, जानबूझ के भी करती हैं कुछ? जानबूझ के भी तंग करती हूँ, लेकिन पूरे साल का बदला जो है ना, मैं पूरा साल ही लेती रहती हूँ। अच्छा। हाँ जी, एक दिन बदला लेती हूँ, उससे अगले दिन उससे ज्यादा बदला लेती हूँ, लेकिन चांद रात में जरा ज्यादा बदले बहुत अच्छे तरीके से लेती हूँ। जो चीज मेरे पास पड़ी होती है, जैसे मिसाले होते हैं, मैं दोबारा उनको कह दूंगी मुझे ये चीज भी चाहिए, ये चीज भी चाहिए, कि अब मैं मेरे बदला लेने का टाइम है, तो अब मैं बदला। लेकिन ऐसा क्यों, जब सारा साल आप ही बदला लेती हैं, तो ये बताइए बेचारे वो आपके साथ करते कब हैं? बदला तो आप ही ले रही है सारा साल। हाँ जी, वो लेकिन किस चीज का बदला? बदला इस चीज का लेती हूँ कि वो कभी कभी मेरी बात नहीं मानते। अच्छा, कभी कभी कितना गुस्सा? हाँ जी, कभी कभी। वैसे तो पूरा साल आप फॉर्म में रहती है? हाँ जी। अच्छा, खाना वगैरह बनाती है? जी, मुझे कुकिंग कम आती है, मैं ज्यादा नहीं बनाती। उस कम में क्या बनाती है? कम में मैं कढ़ाई गोश्त बना लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ, कौरमा बना लेती हूँ, बस 2-4 सब्जी। मुझे जो है ना ज्यादा डिशेस नहीं बनानी आती। आपके हस्बैंड को क्या पसंद है? हस्बैंड की पसंद का भी कुछ बनाती हैं? उनको वैसे तो लेडी फिंगर पसंद है, ये हर मर्द की पसंद है। लेडी फिंगर समझे की बात है। हाँ जी, ये हर मर्द की पसंद है, तो उनकी भी फेवरेट यही है, तो मैं ये अच्छे से बनाऊंगा। अच्छा, लेडी फिंगर तो पसंद है, जी, लेडी जी। थम भी पसंद है, तो लेडी थम भी है? हाँ जी, हाँ जी। लेडी फिंगर पसंद है ना, क्योंकि लेडी है। अच्छा, वो नाम लेडी लेडी है, नाम की इसलिए वजह से। पसंद है। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, जिससे भी हमने बात की और जो काफी मूड जिसका ऑफ लग रहा था, वो बात ही नहीं की उसने। जी जी। ईद का दूसरा दिन है और बच्चे का इतना मूड ऑफ, ये मम्मा को पता होगा। उसका मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि उसको अपने बकरों से इतना ज्यादा प्यार था, जो कि कुर्बान हो चुके हैं। जाहिर बात है, कुर्बानी के लिए लेते हैं तो कुर्बानी तो करनी है। वो अपने बकरों पे लेट जाता है, इनको नहीं काटना, मैं कसाई को काट दूंगा, छुरी उठा के कसाई के पीछे, अपने बाप के पीछे। ये आपने काटे हैं, उनको गालियां देंगे, ये किया आपने, मेरे बकरों को काट दिया, ये अब मैं आपको काट के रहूंगा। कुर्बानी बकरों की नहीं, आपकी कुर्बानी होगी। मतलब ईद के दूसरे दिन और पहले दिन हाँ ये जी, जंग इसीलिए जारी इसका रहती है। ये जंग दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन, 1 हफ्ते तक ये जंग जारी रहती है। बल्कि आप यूं कहीं पिछले साल के बकरे कटे हुए अभी तक वो बदला ले रहा है। अच्छा, फिर तो हाँ जी। कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता होगा? बिल्कुल नहीं, बच्चे खाते नहीं है, तीनों ही नहीं खाते कुर्बानी का गोश्त। अच्छा, और किस तरीके से आप स्पेंड करती हैं आपकी, आज जिस तरह से ईद का दूसरा दिन है, माशाल्लाह से आप बड़ी मेंटेन नजर आ रही हैं। इसका मतलब आप किचन में नहीं गई? बिल्कुल नहीं, मैं किचन में जाती ही नहीं। इसका मतलब आप रह के आके भाभी को तंग करती हैं? हाँ जी, मैं भाभी को खिलाओ। माशाल्लाह से ये इतनी अच्छी कुकिंग करती है। जब ये बना रही होती है तो मैं इनसे पूछती हूँ, भाभी आपने ये चपली कबाब कैसे बनाए, भाभी आपने ये किस तरह से शामियां बनाई हैं। वैसे किसी से काम करवाने का बड़ा अच्छा तरीका है, उनकी तारीफ शुरू कर दो। बहुत बहुत बहुत। नहीं, मैं वैसे तारीफ झूठी तारीफ नहीं करती, तारीफ अच्छी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं और मुझे सिखाती भी हैं, लेकिन मैं करती नहीं। अच्छा, ईद का पहला दिन ज्यादा मेंटेनेंस होती है खानों में, और मतलब बिल्कुल होती है। दूसरा और तीसरा दिन भी? जी जी। किस तरीके से? पहला दिन ज्यादा मसरूफ होता है, दूसरा दिन इंसान इजी हो जाता है, तीसरा दिन बिल्कुल ही। जी जी। वो क्या समझती हैं, आपके तीनों दिन एक जैसे हैं? मेरे नहीं, पहले जब आपने किचन में ही नहीं जाना? नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं जाती हूँ,
थोड़ा खाने बहुत पीने, एक आधा तो आइटम लगाने। बना भी लिया और खाना, हाँ, खाना वगैरह खाने में भी। और ईद वाले दिन तो वैसे भी कोई गेस्ट आते बनती नहीं। हंडिया में से सालन निकाल के हाँ चख जी, लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे दिन मैं इनको तंग करती हूँ। मैं दूसरे मतलब दिन यहाँ पे बदला लेने आती हाँ है। जी, यहाँ पे आके इनको लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, उनसे तंग नहीं होते, ये खुश होते हैं। अगर मैं नहीं आती तो मुझे बुलाते हैं। जाहिर है अगर आप तारीफ नहीं करेंगी तो अगली दफा उन्होंने आपको रिसीव नहीं करना। जी, यहाँ पर कुछ गेस्ट और भी मौजूद हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद का दिन किस तरीके से गुजरता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। अच्छा रिजवान साहब, जिस तरह आज ईद का दूसरा दिन है, तो आपकी क्या मसरूफियत रही आज के दिन? और अगर देखा जाए कि ईद का पहला दिन और दूसरा दिन, पहले दिन आपने क्या किया और दूसरे दिन आप क्या करने जा रहे हैं, मजीद क्या प्लानिंग है? ईद का जो पहला दिन था वो तो ऑब्वियसली कुर्बानी का दिन होता है, तो हम लोग जानवर लेकर आते हैं और बड़ा जानवर काटते हैं। और माशाल्लाह से पहले दिन हमारे यहाँ 3 गायें कुर्बान की जाती हैं और मैं अपने हाथ से ही काटता हूँ। माशाल्लाह। तो हम सारे भाई और कज़न सब मिलकर ना अपने हाथ से, हम कसाई नहीं बुलाते हैं। आपके बच्चों में भी ये लड़ाई तो नहीं होती कि जानवर ज़िबा नहीं करना? नहीं, हमारे बच्चों में ये लड़ाई होती है कि पहले मैं जानवर ज़िबा करूँगा। अच्छा, अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मुझे एक अलहदा से बकरी देना और मैं खुद अपने हाथ से काटूंगा। फिर कटवाई कभी से? नहीं, अभी इसको छुरी, अभी से ट्रेनिंग तरबियत अभी हो जाती छुरी है ना? इस्तेमाल करने का जो थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे डर लगता है, अभी छोटा है। तो लेकिन यकीनन ये एक दिन मेरे साथ ही काटेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जानवर आप खुद ज़िबा करते हैं जी। तो क्या किचन में कुकिंग भी खुद करते हैं जानवरों की? बिल्कुल, मुझे कुकिंग का क्योंकि भी जो बड़ा इतना शौक मुश्किल है। काम है वो तो कर लिया, फिर कुकिंग तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं। मुझे कुकिंग का भी बड़ा शौक है, लेकिन ये जो बड़ी सारी ज़्यादा सा चीज़ होती है जैसे कौरमा हो गया, ये मुझे पकाना नहीं आता। मैं बच्चों के लिए बनाता रहता हूँ। अच्छा, कुकिंग शौक से करते हैं या वाइफ के डर से करते हैं? मैं बिल्कुल शौक से करता हूँ। अगर वाइफ के डर से करता तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए करता, मैं सब कजन्स के लिए करता हूँ। अच्छा, वाइफ ने इतना डरा रखा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वो शौक से करते हैं। अच्छा, वाइफ साथ बैठी है ना, मुझे ऐसा क्वेश्चन करना नहीं ये चाहिए। भी मेरे साथ ही होती है, बल्कि इसको मुश्किल बढ़ जाती है, ये भी साथ ही सबसे होती ज्यादा है। फेवरेट क्या है आपकी वाइफ का क्या है जो आप बनाते हैं? मेरी वाइफ का सबसे फेवरेट वो है जो मैं खुद बना लूँ। अच्छा, वो फेवरेट हो जाता है? वो फेवरेट हो जाता है। आप क्या ज्यादा अच्छा बना लेते हैं? मेरा ख्याल है मैं जिंगर बर्गर बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, जिंगर। फिर तो आप पिज्जा भी बना लेते हो? पिज्जा भी बनाता हूँ मैं। आप कोई शेफ तो नहीं रह चुके? नहीं, यूट्यूब का कमाल है। अच्छा, मतलब आजकल हर जो रेसिपी है वो मिल जाती है, तो मैं हर चीज खुद ही बना लेता हूँ। मतलब बच्चों को जो चाहिए होता है, वाइफ को जो चाहिए होता है, वो सिर्फ ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर इज गार्डर। हर ऑर्डर ओबे करना है। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, हर फ्राइडे को बच्चे जो भी कहते हैं मिलकर हम फिर ज्यादातर क्या फरमाइश आती है बच्चों की तरफ से? ज्यादातर इनकी आती चिकन पैटीज की। अच्छा, चिकन पैटीज बड़े अच्छे बनाता हूँ। यानी बच्चों ने आपको सुगड़ बना दिया? बिल्कुल, कुछ ऐसा ही लगता है। आपकी वाइफ की तरफ आते हैं। माशाल्लाह से आप इतना अच्छा कुक हैं, आपके हस्बैंड तो, जिसका हस्बैंड कुक इतनी अच्छी करता हो कुकिंग, उसकी वाइफ को तो जाहिर बात है फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या कहती हैं इस हवाले से, क्या आप भी किचन में जाके कुकिंग करती हैं जबकि आपके हस्बैंड इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं और शौक से करते हैं? दोनों मिलकर करते हैं और बहुत शौक से करते हैं। देखें, ये बात इन्होंने छुपा ली। इन्होंने कहा मैं कुकिंग करता हूँ। और बच्चे फरमाइश करते हैं बाकायदा हमसे कि आप लोग शॉर्मा बनाएं, आज जिंगर बनाएं। आप इनकी हेल्प करती हैं? अच्छा, हेल्प कैसी होती है? ये तो नहीं हुआ कि प्याज का छिलका उतार दिया, लहसुन का छिलका उतार दिया, एलो जी करो जो करना है? नहीं, हम दोनों मिलकर बराबर का काम करते हैं। अच्छा, रेसिपी इनकी होती है? रेसिपी इनकी होती है और मजदूरी दोनों की होती है? जी। फिर मजेदार बनता है, बच्चे खा लेते हैं, बच्चों ने कभी कोई शिकवा नहीं किया? खाते हैं, बकायदा फरमाइश करते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं ईद के दूसरे दिन पहले दिन क्या फर्क होता है और आपकी क्या मसरूफियात हैं? ये किस तरह के मसाइल होते हैं एक औरत होने के नाते ईद वाले दिन, कि उनको टाइम ही नहीं मिलता, किचन में होती हैं, खाना पकाना, मेहमान नवाजी, तो क्या समझती हैं इस चीज को एंजॉय करती हैं या एक फर्ज समझ के? एंजॉय भी करते हैं, फर्ज भी समझ कर करते हैं, मजा भी बहुत आता है, थक भी जाते हैं। अच्छा, ईद का तीसरा दिन? ईद का तीसरा दिन आउटिंग के लिए हम लोग जाते हैं। जैसे अब आज हम लोग उनके घर पे आए हैं, तो कल ये लोग हमारे घर आएंगे, ऐसे है। मतलब कर जो चढ़ जाता है वो उतारने कल आएंगे आपको। बारियां लगाएंगे। बच्चे आपके साथ हैं? ये बच्चे दिखाइए मुझे। ये बच्चा बड़ा शरारती लग रहा है और मुझे लग रहा है इसको कोई गाना भी आता है। ये जो इतना धीमा धीमा मुस्कुरा रहा है ना, बड़ी शरारत से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुईज। मोहम्मद मुईज। और आपकी सिस्टर का क्या नाम है?
मुस्कान। मुस्कान, ईद का दिन कैसे मनाते हो? दोनों बहन भाई, कजन? अनाया। अनाया, ईद का दिन कैसे स्पेंड करते हो? बहुत अच्छा, खेलते हैं, कूदते हो, हैं, मजे करते हैं, म्यूजिक करते हैं, सॉन्ग भी प्ले करते हो? यस। अच्छा, मुझे गा के सुनाओ कोई गाना। ईद वाले दिन कौन सा आपने आज कजनों के साथ गाना गाया है? सुनाओ, दोनों बहन भाई सुनाओ। नहीं, चलो अनाया सुनाएगी। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, अबे अब आप सुनाओ, क्या सुनाओगे फिर? नहीं आता मुझे। कुछ तो सुना दो, कोई पोइम सुना दो। नहीं आता। नहीं जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो नाज़रीन, अब हम इनके किचन में जा रहे हैं और देखते हैं किचन में क्या तैयारियां हैं, क्या मसरूफियात है ख़वातीन की, कौन कौन सी डिश इन्होंने बनाई है, फिर उसको एंजॉय करते हैं। जी, तो बड़े मज़े मज़े की खुशबू आ रही है और मुझे तो भूख लग गई है। क्या तैयारियां चल रही हैं? बस ये मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम हुआ है। ये यहाँ चापें तैयार हो गई हैं। ठीक है। हाँ, वो पुलाव है, इधर कढ़ाई गोश्त है। अब आपने इतनी मज़े मज़े की डिश बनाई हुई है, मैं मेहमानों में शामिल हूँ ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुकिंग आपने खुद की है? हाँ जी, हम लोग मिलके बिल्कुल करते हैं। अकेले, बगैर नहीं किसी नहीं, हेल्प के? नहीं, हम लोग साथ मिलके करते हैं। आपको पता है जैसे जॉइंट फैमिली है तो हम देवरानी जेठानी सब मिलके करते हैं। और बच्चियाँ आपकी मेरा ये भी हमारे साथ थोड़ा सा, ये आपकी बच्ची हाँ जी, है? ये भी हेल्प। बेटा, आप भी किचन में नजर आ रही हो मुझे। जी। तो बच्चे तो खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, आप किचन में नजर आ रही हो। खाने पकाने का शौक है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। मम्मा की हेल्प करवाती हो? कभी कभी। कभी कभी हेल्प करवाती हो? जी। कभी कभी। अच्छा, आज वो कभी कभी है, हेल्प करवाने आई हो? जी। क्या चीज़ खाती हो? मैं बिरयानी। मुझे लग रहा है आपको भूख लग रही है। जी। और आप खाना पकाने नहीं आई हो, खाना खाने आई हो। जी। आप देवरानी हैं माशाल्लाह से। दोनों देवरानी जेठानियों का मुझे बड़ी बनी हुई लग रही है कि किचन में भी साथ है, नीचे भी मुझे साथ ही नजर आ रही है। जी, ऐसे ही लड़ाई ना होती? अल्लाह का शुक्र है, हम एक साथ खाना वगैरह बनाना, मेहमानों को अटेंड करना, यानी कि हमारा सब चीज़ें हम साथ ही करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं कि मैं रोटी मैंने बनानी है, आटा तुमने गूंदना है, बर्तन मैं धोऊंगी तो हांडी तुमने बनानी है? किस तरीके से? मिल के कर लेते हैं। आप खाना बना रही हैं तो फिर मैं खुद ही देख लेती हूँ कि मुझे अब रोटी बनानी है, अगर वो बर्तन धो रही हैं तो मुझे सर्व करना है, मेहमानों को बिठाना है, कैसे, यानी कि सब मैनेज कर लेते हैं दोनों तीनों में। कभी लड़ाई होती ही नहीं काम के बारे में? नहीं, बिल्कुल। अल्लाह का इसका क्या राज है? देवरानी जेठानियों में तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं और काम पे ही होती हैं।
तो इसका क्या राज है, कुछ हमें भी बताएं, कुछ हमारे नाज़रीन को भी पता लगे कि इसको कैसे मैनेज करना है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, हम एक दूसरे की बात को समझते हैं कि आपको अब क्या करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम खड़े हो जाते हैं काम करने, अगर यानी कि इस तरह हम आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं देवरानी जिठानियों में जो इत्तेफाक होता है उसमें हस्बैंड लोग का भी कोई किरदार होता है, ये कि आप दोनों का अपनी मैनेजमेंट है? नहीं, हमारे हस्बैंड जो है ना इस चीज़ में नहीं है, ये हमारी अपनी ही है। अल्लाह का शुक्र है, हमारी जो अम्मी है, हमारी सास, वो बहुत अच्छी हैं, वो भी, और बाकी हम लोग भी, हमारे हस्बैंड भी, हमारे जो और जेठ हैं, देवर हैं, वो सब यानी कि हम मिलजुल कर इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा, ये जो खाना आप बना रहे हैं माशाल्लाह से चाँपें नज़र आ रही हैं मुझे, कढ़ाई है और ये चावल, ये शादी से पहले आपको आते थे या शादी के बाद जोर आया कि नहीं करना नहीं, है? अब नहीं, शादी से पहले भी आते थे, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस ससुराल में आके होती है। आपको पता है, घर में तो कभी किया कभी नहीं किया, ऐसी जिम्मेदारी ससुराल में, जिम्मेदारी ससुराल में ही होती है, तो ससुराल फिर एक ज्यादा यूज्ड टू यहाँ होते हैं आके। ट्रेनिंग सेंटर होता हाँ, ट्रेनिंग सेंटर, बिल्कुल। चलें तो जी, बस अब ये आप हमें भी सर्व करें ताकि हम भी खाएं, क्योंकि आपने इतनी मज़े की चीज़ें बनाई हैं, मुझे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मेरी भूख जो है ना वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद हमने ख़वातीन से भी बात की कि वो ईद किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं, यहाँ पर बच्चों से भी बात की कि बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मर्द हज़रात से भी बात की, और इन तकरीबात का, इन दावतों का सहरा, क्रेडिट जिस शख्सियत के सर जाता है, इस घर के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी वालदा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आंटी, आप खुश तो होती होंगी कि ईद का पहला दिन माशाल्लाह से दूसरा दिन, सब मेहमानों का आना जाना, आपके बच्चे, भाभियाँ, और खुशी का मकाम है कि सब खुश होते हैं, सब आके बैठते हैं साथ में, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं। अच्छा, आपकी ईद का मतलब जो ईद का दिन आप गुजारती हैं, आप किस तरीके से गुजारती हैं? मतलब बच्चों में अब तो काम करती नहीं होंगी क्योंकि भाभियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहुएं कर लेती हैं सब। क्या मसरूफियात रहती हैं ईद का पहला दिन, दूसरा दिन? मतलब आप इंस्ट्रक्शन देती होंगी, ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ गोश्त भिजवाना है, ऐसे? ये तो होता है बीच में बैठ के कि गोश्त भी आप इसके भेज दो, अब उधर भेज दो, अब उधर भेज दो, खाने में ये पका लो। उसके बाद बच्चों को ये होता है कि बच्चे आ रहे हैं, ईदी दो, बच्चे आ रहे हैं, इधर चलो, उनके पीछे भी जाना होता है। वो कहते हैं मस्त, बड़ी मसरूफियत होता है, अब अधूरा होता है, बड़ी मसरूफियत है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे खुद के बच्चे माशाल्लाह 8 हैं। 8 बच्चे। कितने बेटे बेटियाँ? 2 बेटी, 6 बेटे। 6 बेटे हैं। अच्छा, इन सब में से ज़्यादा तंग आपको कौन करता है ईद के दिनों में स्पेशली, कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए? अब ये बड़े हो गए, ये तो क्या तंग करेंगे, इनके जो बच्चे हैं ना छोटे, वो तंग करते हैं। वैसे इनके बच्चों में, आपके अपने बच्चों में से कौन तंग करता था इन 6 बेटों में से? इन 6 बेटों बचपन में रिजवान करता था। रिजवान, जो कि अब कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। कुकिंग बहुत अच्छी करता है। इनके बच्चों में कौन तंग करता है? इनके बच्चों में तो रिजवान के बच्चे भी ऐसे हैं, आपको तंग करते हैं? जी नहीं, रिजवान के बच्चे इतना तंग नहीं करते, इसके बच्चे तंग, उमर के बच्चे बहुत तंग करते हैं। अच्छा, जो आपकी घर की बेटियां हैं उनके बारे में क्या करती हैं? उनके नाज नखरे अब भी वैसे हैं शादियों के बाद, वो भी तंग करती हैं? अब भी कहती हैं कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मेरा जूता नहीं है, मेरा कपड़ा नहीं है, मेरी ईदी नहीं आई? नहीं देते हैं ईदी, ये बड़ी खुशी से भाई अपने आप देते हैं। दे के उसमें नखरा, नाज नखरा तो नहीं करती कि ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ करनी थी, यूँ करना था? नहीं, ये कलर पसंद नहीं आया? पहले से भाई होते हैं ना, ईद पे ये लाते हैं, बच्चे सबकी चूड़ियाँ लाते हैं, बुंदे लाते हैं, सबके लिए गिफ्ट देता है, ये मेहरान देता है सबको, सब जमा हो जाती हैं, भाभियाँ भी, बहनें भी, सबको गिफ्ट बांटते हैं। अच्छा आंटी जी, ये बताइएगा पहले दिन का क्या शेड्यूल होता है? कौन सी डिशेस आप बनाती हैं या इंस्ट्रक्शन देती हैं कि बहुओं को कि ये होना चाहिए? एक मशावरत होती है ना, और दूसरे दिन का क्या हिसाब किताब होता है? दूसरे दिन के शामी होती हैं, टिक्की होती है कीमे की, और मतलब पुलाव होती है गोश्त वाली, ये शेड्यूल ज़रूरी होता है। अच्छा, हाँ। तो ये कौन करता है? आपकी बहुएं करती हैं? बहुएं करती हैं। बहुएं आपस में कभी लड़ती हैं किचन के मामलात में? नहीं, वो नहीं। तो मैंने भी अभी यही देखा माशाल्लाह से, दोनों किचन में लगी हुई थी और दोनों में मैंने बहुत देखा इत्तेफाक। तो इसका क्रेडिट आप क्या समझती हैं किसको जाता है? क्या आपकी तरबियत है कि वो आपस में लड़ती ही नहीं, उनमें इतना इत्तेफाक है? अल्लाह का शुक्र है, इत्तेफाक बस यही है कि इत्तेफाक में बरकत है। जो खर्च करती हैं तो बराबर करती हैं, इसलिए वो खुश हैं। जो किसी को कम और किसी को ज़्यादा हो ना, फिर वो खुश नहीं होती।
आप अपने बच्चों के हवाले से दूसरे वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिस तरह से आपके बच्चों में इत्तेफाक है, आपकी बहुओं में इत्तेफाक है, तो इसका क्या राज है, क्या कहती हैं आप? ईद के दिन सारे आपके घर जमा हैं, खुश हैं, शुगल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, रौनक लगी हुई है। रौनक लगी रहती ये क्रेडिट किसका है? आपका? ये सब बच्चों ही का होता है। बच्चे खुश तो हम भी खुश। वो बच्चे खुद से फैमिली अपनी बनाते हैं, अच्छी बना लेते हैं। छोटी बेटी है और इससे छोटा एक बेटा, बस ये सबसे छोटी है। अच्छा, ये सबसे छोटी है, सबसे लाडली भी होगी। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा तंग इसी ने किया होगा? नहीं, मेरे बच्चों ने तंग नहीं किया। मैंने किया। सबसे कम तंग आपने किया? सबसे पहले तो आपको सबसे एंड में थी ना, तो तवज्जो नहीं रहेगी। नहीं तवज्जो थी, लेकिन मैं सबसे एंड में थी ना, एक्सपीरियंस हो गया था, इसलिए डील करने का तरीका आ गया था। इसलिए सबसे कम तंग मैंने किया है। हाँ, सबसे छोटी होने के नाते क्या समझती हैं कि ज़्यादा नाज नखरा दिखाना, आपकी ज़्यादा बातें मानी जाती है? छोटी होने के नाते बच्चा जो होता है ना, थोड़ा ज़िद्दी तबीयत का भी हो जाता है, लाड नाज नम में रह जाता है। और मुझे आप ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ये अम्मी की तरबियत है। लाडली तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अम्मी ने जो नाज के साथ साथ अम्मी ने तरबियत भी ऐसी दी है कि किसी को तंग नहीं करना, सबका ख्याल करना है। तो इस लिहाज से फिर अम्मी ने जो सारा क्रेडिट अम्मी को जाता है। बिल्कुल। आप आंटी, आपकी अम्मी की तरबियत तो नज़र आ रही है कि उनके बहुओं में इतना इत्तेफाक है, उनके बच्चों में इतना इत्तेफाक है, बच्चों के बच्चों में इतना इत्तेफाक है। और माशाल्लाह से आप भी मुझे काफ़ी कंप्रोमाइज़ तबीयत की लग रही हैं, भाभीयों के साथ भी, मदर के साथ भी काफ़ी शाई भी लग रही हैं, ज़्यादा बोलती नहीं हैं। नहीं, शुक्र है अल्लाह का। हमारी माशाल्लाह आपस में बहुत प्यार है, इत्तेफाक है, हम आपस में खुश रहते हैं। हमारी आज तक भाभीयों की, हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं हुई। छोटी सी इसमें क्रेडिट किसको जाता है? भाभियाँ नहीं लड़ती या नंदे बहुत सीधी हैं? सबका मेरा ख्याल है कंबाइन ही हिस्सा है कि हर कोई अपनी जगह को, अपनी स्पेस को जो है वो समझता है, हर किसी को स्पेस देता है। इसमें क्रेडिट। आपका घर इसी एरिया में है? जी, ये साथ ही मेरा घर है। अच्छा, ईद के पहले दिन भी आपका आना हुआ था या आपने ईद का दूसरा दिन मख्तस किया हुआ है कि पहले दिन कुर्बानी, खाना पकाना और दूसरे दिन मैके आना? सबके घर ये कुर्बानी होती है तो जाहिर है फिर अपने घर को मैनेज करना ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर सेकंड डे आते हैं। सेकंड डे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा दिन कहाँ जाता है, भाई वगैरह के? तीसरा दिन नंदो वगैरह की तरफ जाता है। दूसरा दिन मैका और तीसरा दिन ससुराल। फिर वो सब हमारे घर आती है ना। किचन में ज़्यादा किसका टाइम गुजरता है, हबी का, आपका? भाभी यहाँ इधर घर, आपके मेके में, आपके अपने घर में? वहाँ मेरा गुजरता है। में बिजी आप हो? जी, मैं बिजी क्या समझते हैं, छोटी ईद पे रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है एक फीमेल होने के नाते, या बड़ी ईद पर मसरूफियत ज़्यादा होती है? छोटी ईद पर ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि हम रेडीमेड भी मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी ईद है उस पे हमें सब कुछ खुद मैनेज भी करना है, खुद संभालना भी है और खुद पकाना भी है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया, आज उमर कुरैशी साहब की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन वीनस की टीम को इनवाइट किया और उनके साथ ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट किया। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उमर कुरैशी साहब को ख़ुद को कहीं जाना पड़ गया, वो हमें मौजूद नहीं। लेकिन वीनस टीम का हमारी सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ईद का दूसरा दिन हमारे साथ सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर मौजूद हमने बच्चों से भी बात की कि बच्चों ने ये दिन किस तरीके से गुजारा। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन से भी बात की, यहाँ पर नंदे भी मौजूद थी, यहाँ पर भाभियाँ भी मौजूद थी और यहाँ पर इस घर का सरबराह भी मौजूद था। हमने उनसे भी बात की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे साथ ये दिन सेलिब्रेट किया। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले चांद रात को ही क्यों थमाई जाती है, इसका क्या? इसका भी एक अपना मजा है कि जैसे कि जिस तरह हम होटल्स वगैरह पे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा दिन लिए थे, बहुत दिन लिए थे, खिलाते थे, नहलाते थे।
जैसे कि पाए ये जहाँ पे ये फ्राई चीज़ भी बुला के खुद गायब हो जाते हैं। ईद के दूसरे दिन भी आपको छोड़ के चले गए, इतने सारे मेहमानों को छोड़कर चले गए? नहीं, वो उनके अपने दोस्तों की कुछ गैदरिंग होती है तो जरूरी जाना हो। हमारा टाइम गुजरता है ईद वाले दिन भी। ईद वाले दिन तो मसरूफियत चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती तेरी। तो हम सारे भाई और कज़न सब देखिए ये बात इन्होंने छुपा ली। इन्होंने कहा मैं कुकिंग करता हूँ। और बच्चे फरमाइश करते हैं। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। टिक्की होती है कीमे की, और मतलब पुलाव होती है गोश्त वाली। ये शेड्यूल मुबारक, खैर मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा ये बताएं, घर की सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी, ईद का दूसरा दिन और इतना छोटे बच्चे हैं उनको देखना, लेकिन भाई वगैरह से प्यार बहुत है तो मिस भी नहीं कर सकते यार। जिंदाबाद। प्रोग्राम ईद की मुलाकात ईद के दूसरे दिन देखते रहें सिर्फ और सिर्फ विनिस न्यूज़ पर।